बचत से गया था। आदरणीय सभी 17 लाख कानूनी अधिवक्ता, आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय, आदरणीय उच्च न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट एंड सेक्शन कोर्ट, सभी एमएम कोर्ट, सबको साथ साथ नमन। आज हम आपके सामने चर्चा करने जा रहे हैं कि दिल्ली के निवासियों के अधिकार, भारत के निवासियों के और देशवासियों के अधिकार के लिए जिस तरह से कानूनी प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, उसमें जिस तरह से ऑफेंस रजिस्टर्ड करने की प्रक्रिया 154 सीआरपीसी में, 154(3) सीआरपीसी में, 155 सीआरपीसी कॉग्निजियल नॉन कॉग्निजियल ऑफेंस, जिसके बारे में हमने पीछे आपको बताया था। इसके अंदर आज हम अगली कड़ी में फिर बताना चाहते हैं आपको। जब 156(3) कोर्ट के अंदर आ जाती है तो जनरली एक कोर्ट की टैक्टिस होती है कि वो एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करवाती है और एटीआर या स्टेटस रिपोर्ट कॉल करती है अगर उसको लगता है कि 156(3) मेंटेनेबल है। और उसके बाद पुलिस से रिकॉर्ड आता है और पुलिस यहाँ पे एक अपना टूल का इस्तेमाल करती है कि जानबूझ के अगर कोई इसमें हाई प्रोफाइल अधिकारी इन्वॉल्व है या फिर उसके अंदर कोई पुलिस अधिकारी इन्वॉल्व है या सरकारी एजेंसी इन्वॉल्व है, तो वो उसको बचाने का प्रयास करने के लिए उसको डिले करती है। उनके कई टैक्टिक्स होती है कि आईओ चेंज होते हैं, उसको डिले कर देते हैं, कई बार अपीयर नहीं होते, एग्जाम्पशन मांग लेते हैं कोर्ट से, किसी अलग अलग तरह की ग्राउंड होती है कि यहाँ ड्यूटी लग गई, हो गया, जो कि एक सीधा सीधा कोर्ट के आदेशों की अवमानना होती है। जब एक कोर्ट का आदेश जारी हो गया 3 महीने 4 महीने के बाद उनको पहले से टाइम मिल जाता है, लेकिन लास्ट टाइम पे वो फिर उसका एक्सक्यूज ले लेते हैं, जबकि इसका अब समय आ गया है कि इस बदलते और उभरते भारत के अंदर न्यायिक प्रक्रिया को देखना चाहिए कि अधिकारी को टाइम बाउंड कोई भी 156 दिन 6 महीने में डिसाइड करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। इसके अंदर एक हियरिंग पे स्टेटस रिपोर्ट कॉल करे, दूसरी हियरिंग के ऊपर सीधा उसको आर्गूमेंट पर लगा, तीसरी हियरिंग उसको मैक्सिमम डिसाइड कर दे। और जबकि ये 4-4 साल 5-5 साल चल रही है। अभी रोहिणी कोड नंबर 101 से 113 में पिछले 2 साल के अंदर देखने में आया कि 1500 के लगभग 156(3) वहाँ ट्रांसफर हुई और बहुत सारी उसमें अभी तक लंबित है। ये बहुत गंभीर प्रतिक्रिया है कि एक ऑलरेडी जो ऑफेंस रजिस्टर्ड करना थाने से ही मैंडेटरी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है बहुत सारी, जैसे सबसे ज़्यादा फेमस है ललिता कुमारी वर्सेस यूपी एंड अदर्स 2012 की। और इस तरह से मतलब एक चीज़ समझ में नहीं आ पाती कि जब पुलिस नहीं काम कर रही उसके बाद न्यायालय में जाते हैं और न्यायालय को भी ये पुलिस जो है मैनिपुलेट कर लेती है जुडिशियल प्रोसीडिंग को और उसको डिले करने का प्रयास करती है। कोर्ट में कोई भी एमएम कोर्ट है उसके अंदर लगभग 4 गुना 3 गुना बर्डन है, जिसका खमियाजा सीधा सीधा दिल्ली वासियों को भुगतना पड़ता है, एडवोकेट्स को फेस करना पड़ता है, विक्टिम्स को, लिटिगेंट्स को फेस करना पड़ता है। एक तरह की सजा उसके लिए बन जाती है। वो अपने सारे काम धंधे छोड़ के जब न्यायालय तक पहुँचता है और वहाँ उसको इंसाफ मिलने में देरी हो जाती है, तो उसका ऐसी बहुत सारी जजमेंट और टिप्पणियां भी अलग अलग कोर्टों ने करी हैं, अलग अलग बेंचेस ने करी है कि जब न्याय प्रक्रिया पे धीमी होती है या लेट से मिलती है तो उस इंसाफ का मतलब नहीं रह जाता। तो यहाँ सभी मजिस्ट्रेट से हाथ जोड़ के निवेदन है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर से, प्रोटेक्शन ऑफिसर से, कोर्ट स्टाफ और एडवोकेट से भी, वो इस सब जरूर ध्यान दें और कोई आदमी 156 प्रक्रिया का मिसयूज ना करे। तो हो सके तो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं उसमें इसका अमेंडमेंट करके इसको रेक्टिफाई किया जाए, ताकि एक प्रक्रिया के तहत कानूनी अधिवक्ता न्यायालय में बात कर सके लिटिगेंट्स की, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी आए, न्यायिक प्रक्रिया है। और इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसका मिसयूज ना हो, इसलिए ये कोर्ट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कॉल करती है और ये अब बन भी गया है कि पूरा फैक्ट्स कोर्ट के सामने आना भी चाहिए कि संबंधित पुलिस अधिकारी ने एफआईआर को, ऑफेंस को क्यों नहीं रजिस्टर्ड किया और डिटेल इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करी। इसके कारण भी कोर्ट को बताने होते हैं। तो साथियों, अगर ऐसा हो तो आप कोर्ट से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं अपने एडवोकेट के द्वारा या डायरेक्ट अगर आपने फाइल कर रखी है कि कोर्ट को वो कहें कि प्रयास करें, उनसे निवेदन करें, अगर आपकी 156 दिन 6 महीने से ज़्यादा लंबित है, 2 या 3 हियरिंग हो चुकी हैं उसमें, कि वो उसको ऑर्डर रिजर्व करे और उसको डिसाइड करे, अलाउ करें या डिसमिस करें, ताकि उस केस के अंदर आप आगे क्रिमिनल रिवीजन फाइल कर सकें 397/399 के अंदर या 397 में। और इसके बाद अगर वहाँ से भी अगर आपको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, या वहाँ से आप मैंडेमेसिलिटी आर्टिकल 226 में भी ऑनरेबल हाई कोर्ट का अप्रोच कर सकते हैं कंसर्न को, उसके अंदर भी आपका एफआईआर का ऑर्डर हो सकते हैं और नीचे वाली कोर्ट के लिए आदेश आ सकता है कि वो उसको प्रक्रिया को न्यायिक प्रक्रिया में आज के एफआईआर के आदेश जारी करे और पुलिस भी इसके ऊपर वो करे। और इसके बाद फिर क्या होता है कि जब अगर आपको ये सारी प्रक्रिया करके एफआईआर के ऑर्डर हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। फिर आप उसके अंदर जो पुलिस के अंदर आपको लगता है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही, तो पुनः उस एफआईआर की मॉनिटरिंग के लिए 156(3) दोबारा फाइल करें और जो फैक्ट छुपाने का प्रयास करे पुलिस या मैनिपुलेट करे या कोई भी पार्टी, तो उसको फिर न्यायालय में एमएम कोर्ट्स में रख सकते हैं कि ये चीज़ 156(3) में मैं मॉनिटरिंग में मैं ये बात चाहता हूँ कि न्यायालय की मदद चाहता हूँ कि इसका विशेष पहलू के ऊपर जवाब मंगाया जाए या ये बात कोर्ट से छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, तो कोर्ट उसके अंदर डायरेक्शन देगी कंसर्न थाने को उस पर्टिकुलर पहलू को
उसके बारे में उनकी प्रतिक्रिया जान सकती है, उसके बारे में स्टेटस रिपोर्ट कॉल कर सकती है कि अगर लंबे टाइम तक आईओ कार्रवाई नहीं कर रहा या कुछ भी जांच नहीं कर रहा या किसी को अरेस्ट नहीं कर रहा, तो वो उसके बारे में उससे पूछ सकती है, उसका व्यू जान सकती है कोर्ट। इस तरह का कोई एविडेंस मंगाना हो 91 सीआरपीसी की एप्लीकेशन मूव हो जाती है, कोई सीसीटीवी फुटेज हो, सीडीआर हो या इन्वेस्टिगेशन कोई और पहलू हो, किसी सुप्रीम कोर्ट की ऑनरेबल अनिश कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की अभी जजमेंट्स के ऊपर कई जजमेंटें आ रही हैं, तो ये सब चीज़ों के लिए फिर कोर्ट के अंदर आप अप्रोच कर सकते हो तो 56 दिन की मॉनिटरिंग पे। एक बात तो पहलू ये हुआ, लेकिन अभी इसके बाद अगर मान लो यहाँ तो 56 डिसमिस हो जाती है और फिर मैटर आ जाता है 200 और 202 के एग्जामिनेशन का, उसकी बात हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आज हम इस बात को यहीं खत्म करते हैं, अगली वीडियो हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि 200 और 202 में आए तो आप क्या करें और उसके बाद क्या पहलू रह जाता है। और अभी अगर आपकी तो 56 दिन डिसमिस हो जाती है, क्रिमिनल डिवीजन में भी नहीं हो पाती और मेंटल फैसिलिटी में भी अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता, तो मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा कि किस स्ट्रेटजी के तहत आपको ऑफेंस रजिस्टर्ड कराना है, वो मैं स्ट्रेटजी अगली पहले में लाऊंगा। और उसके बाद मैं आपको 200 और 202 के बारे में बताऊंगा सीआरपीसी के अंदर कि वहां जाके आप कैसे प्रक्रिया करें और अपने ऑफेंस को रजिस्टर्ड कराने का प्रयास करें ऑनरेबल कोर्ट के डायरेक्शंस और उनकी मदद से। इससे सदर जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।